हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसओएल बीए प्रोग्राम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ये जो क्वेश्चन पेपर है मार्च 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के, वो वाला ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके इसलिए है क्योंकि इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और ये इम्पॉर्टेंट एक तरह से इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले का कोई क्वेश्चन पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2022 में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी एसओएल में भी। उसके बाद ये आप फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 में मार्च में, और एक आप लोग हो जिसका भी ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पूरा देख सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ उसकी तैयारी कर सकते हो क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो देख लेते हैं। ये टोटल आपका 90 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और 3 घंटे मिलेंगे आपको अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए। और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल लिखी हुई है, जैसे कि टोटल आपको केवल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर 10 दे रखे हैं तो 10 में से 5, 8 दे रखे हैं तो 10 में से 5। और जो क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो इक्वल होगी। ठीक है, 90 का मार्क्स है, 5 आपको करने हैं तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपना पेपर जो है वो हिंदी में दे सकते हो या फिर इंग्लिश में दे सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि आपने हिंदी में लिखा आधा और आधा इंग्लिश में लिखा। कोई भी एक लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राजनीतिक शब्द से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न प्रकार क्या हैं, चर्चा कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य किन शर्तों पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है? उचित उदाहरणों सहित समझाइए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, जटिल समानता क्या है? बहुल समाजों के लिए जटिल समानता का सुझाव क्यों दिया जाता है, चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, नॉजिक के न्याय के आधिकारिकता सिद्धांत पर एक निबंध लिखें। रॉल्स के निष्पक्षता के रूप में न्याय के सिद्धांत से यह किस प्रकार भिन्न है? तो एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो भी विचारक हैं जिन्होंने किसी न किसी पे विचार दिए हैं, तो उनके आप थोड़े बहुत विचार याद कर सकते हो कि किसने क्या कहा है। ठीक है, उसके अलावा फिर आप थोड़ा बना के अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन कौन से विचारक हैं और कौन कौन से उन्होंने उन विचारों पे क्या अपने तर्क दिए हैं, तो आप अपना पेपर इजीली नहीं कर पाओगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था, अधिकारों की 3 पीढ़ियों के विकास पर एक निबंध लिखिए। अपने उत्तर के समर्थन में उचित उदाहरण दीजिए। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सकारात्मक कार्रवाई के प्रभावों में से एक यह है कि यह नीति समाज व राजनीतिक विभाजन का कारण बनती है। क्या आप सहमत हैं? उदाहरणों के साथ अपने तर्क का समर्थन कीजिए। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, समानता से आप क्या समझते हैं? औपचारिक समानता और तात्विक समानता में क्या अंतर है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या अंतर है? यथोचित उदाहरणों के साथ दोनों के बीच बहस को स्थापित कीजिए। तो कभी भी जब आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में अंतर व्यक्त कीजिए, ठीक है, तो अंतर व्यक्त करने के लिए आप बीच में एक लाइन खींच सकते हो, और एक तरफ स्वतंत्रता और एक तरफ समानता, मतलब इस तरह से आप इन दोनों का बीच का अंतर आप बता सकते हो अपने एग्ज़ाम में, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी आप तैयारी अलग से कर लेना, क्योंकि ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, शालीनता, सार्वजनिक व्यवस्था और भावनाओं को आहत करने से बचने के लिए सेंसरशिप और युक्तियुक्त प्रतिबंध महत्वपूर्ण है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है। ठीक है, किन्हीं दो पर आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो।
और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शॉर्ट नोट लिखने की कोशिश करना जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से, क्योंकि शॉर्ट नोट में क्या है कि इसमें आप ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप अपनी थोड़ी बहुत पहले की नॉलेज से उसको आंसर का आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक सिद्धांत का पतन, इसमें आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता और भारतीय संविधान, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो भारत के संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है आप उनको बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे है समानता पर रूसो ने समानता पर क्या विचार दिए हैं वो यहाँ पे बताना है आपको। और नेक्स्ट है न्याय की नारीवादी समझ। तो ये 4 यहाँ पे इसमें शॉर्ट नोट पूछे गए हैं, किन्हीं 2 को आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपका ये पूरा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।